हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आप लोगों के लिए आज एक बार फिर से उस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ जिसकी ज़रूरत अभी थी, क्योंकि अभी आज 13/10/2020 को फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हो चुके हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके वो कर लेंगे तो फिर सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे फिर उसके काम करेंगे। तो चलिए, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो आया कि रूस के पीएम कौन है। तो रूस के पीएम के बारे में पूछा गया और रूस के पीएम जो है अभी वर्तमान में मिखाइल मिसिस्टिन जो है वो रूस के पीएम है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री से भी राष्ट्रपति से भी अलग अलग देशों के पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी चर्चा में रहे उसको आप पढ़ के जाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा सवाल जो है वो दूसरा सवाल पूछा गया कि ब्रंट शुगर, यानी ये बुक है, इस ब्रंट शुगर बुक के ऑथर कौन है। तो अवनी दोषी ने इस बुक को लिखा। तीसरा सवाल जो हमारे पास आया वो तीसरा सवाल कि सबसे ऊंचा झरना, तो ऑप्शन के हिसाब से कुंचिकल उसमें होता, तो ये कुंचिकल झरना सबसे ऊंचा झरना है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 कबड्डी के लिए किसको दिया गया। तो कबड्डी के लिए जो दिया गया वो रामवीर सिंह खोखर को दिया गया। रामवीर सिंह खोखर, एकदम ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम गौर से देखते जाइएगा। फिर आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो है कि मिशन इंद्रधनुष 20, मिशन इंद्रधनुष 20 किससे संबंधित है। तो वो जो है वो टीकाकरण से है। और एक ध्यान रखिए कि जो भी गर्भवती महिला है वो और 2 साल के बच्चे तक का इसमें संपूर्ण टीकाकरण किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो भी हो, ये मिशन इंद्रधनुष से संबंधित एक क्वेश्चन थे, तो हमने उसकी जानकारी दी। अगला सवाल है, एक क्रोकोडाइल से सवाल था, लेकिन अब सवाल क्या था ये कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए आप ध्यान रखिए कि क्रोकोडाइल से जो भी संबंधित होगा, तो अगर ओडिशा रहा होगा, गहिरमाथा रहा होगा, तो बिल्कुल इसको आप लगा के आए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं। जापान की संसद के बारे में पूछा गया कि उसका नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम डाइट है। अगला सवाल कि कोरोना, ये कोरोना जो है अभी पूरे विश्व को परेशान किया, और ये कोरोना जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है, ऐसे सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल जो है वो पूछा गया कि पोंग बांध किस नदी पे है। तो पोंग बांध ब्यास नदी पे है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो नील नदी की देन किसे कहा जाता है। नील नदी की देन किसको कहा जाता है। तो नील नदी की देन जो कहा जाता है वो मिस्र को कहा जाता है, मिस्र शहर को कहा जाता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, मिस्र को कहा जाता है। अगला सवाल अगला है कि कोहरा उदाहरण है। कोहरा किसका उदाहरण है। तो कोहरा एरोसोल का उदाहरण है, कोहरा एरोसोल का उदाहरण है, ये भी सवाल थे। अगला सवाल है कि जर्मन सिल्वर, ये जो जर्मन सिल्वर है इसके मिश्र धातु कौन कौन से हैं। तो निकेल, जिंक और कॉपर इसके, निकेल, जिंक और कॉपर इसके क्या है, तो मिश्र धातु हैं। आगे बात करते हैं 13वें सवाल पे, और 13वें सवाल जो हमारे पास आया था उस पर बात करें तो ये संबंधित है रोग से, और पूछा गया कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है। सब लोगों को पता है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल जो हमारे पास आया वो था कि वर्ल्ड जनसंख्या दिवस यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि दिवस से 1-2 सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको करके जाएं। आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है वो पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो सब लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसके अलावा एक सवाल था कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के अधिवेशन यानी कांग्रेस के अधिवेशन से भी एक सवाल पूछे गए थे।
बाकी सवाल हमारे पास नहीं आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आज शायद रिपीट हुआ है, क्योंकि हमें जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के निकले हैं उन्होंने भेजा है, तो हो सकता है कि आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन हमें आया है आज। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 फिर से लॉन्च किया गया था। यानी आज कल के लास्ट शिफ्ट में और आज के पहले शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप एकदम से सारे क्वेश्चन का डिटेल देख के जाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। आते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, यानी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, GK GS के डिस्कशन के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।